हरियाणा में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैवलर ट्राले से टकराया। 6 महीने की बच्ची समेत 7 की मौत। बुलंदशहर के एक ही परिवार के लोगों की मौत से मचा कोहराम। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीपैड पर उतरने से पहले 8 बार लहराया। पायलट की सूझबूझ से बची 7 लोगों की जान। बूथ वाइज डेटा अपलोड की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला 5 फेज की वोटिंग हो चुकी। चुनाव आयोग के लिए मैन पावर जुटाना मुश्किल। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग कल। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार और मेनका गांधी मैदान में। पूर्व हाईकोर्ट जज भी लड़ रहे चुनाव। 7 राज्यों में 5 दिन हीटवेव का रेड अलर्ट। राजस्थान में गर्मी से 8 की मौत। लगातार दूसरे दिन बाड़मेर सबसे गर्म रहा। भोपाल में पारा 44.4 तक पहुंचा। आजम खान और परिवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत। हाईकोर्ट ने आजम को पत्नी बेटे के साथ जमानत दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर आजम खान और परिवार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में बड़ी राहत की बात सामने आई है। हाईकोर्ट ने आजम को पत्नी बेटे के साथ जमानत दे दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अभी अलग अलग जेलों में बंद हैं 3 लोग। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अलग अलग जेलों में तीनों बंद हैं, लेकिन अभी बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी राहत मिली है प्रयागराज से। आजम खान और परिवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। अभी अलग अलग जेलों में बंद हैं तीनों, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल बड़ी जानकारी, अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। पत्नी, बेटे और आजम खान को जमानत मिली है। अभी अलग अलग जेल में तीनों फिलहाल बंद हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आजम खान और परिवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत की बात सामने आई है। प्रयागराज से अहम खबर, आजम खान और परिवार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने आजम खान को पत्नी बेटे के साथ जमानत दी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं दिल्ली से, जहां पर चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस के पूर्व सर्विसमैन विभाग के चेयरमैन कर्नल हैं रोहित चौधरी। हम युवाओं को ये उम्मीद देना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, अग्निवीर योजना के लोगों का स्थायी प्रबंध होगा। बता दें, जहां पर आगे के 2 चरणों और अगली खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां विपक्ष से निपटने के लिए बीजेपी का नया प्लान। बीजेपी और संघ के बीच दलित वोटों के लिए बैठक होने की बात सामने आई है। दलित वोटों के लिए संभालेंगे मोर्चा। आगे के 2 चरणों में दलित बस्तियों पर फोकस होगा। अब डिजिटली नहीं, फिजिकली जनसंपर्क करेगी भारतीय जनता पार्टी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पूरी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अब डिजिटली नहीं बल्कि फिजिकली जनसंपर्क करेगी भारतीय जनता पार्टी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। जहां नई कार्यशैली आपको हम बता रहे हैं। हम जानकारी आपको हम बता दें, दोनों नेता मिलकर दलित वोटों के लिए मोर्चा संभालेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता दें,
जहां पर दिल्ली से खबर, विपक्ष से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नया प्लान सामने आया है। तो विपक्ष से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नया प्लान सामने आया। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां कल गोरखपुर में रहेंगी प्रियंका गांधी। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और काजल निषाद के समर्थन में कल जनसभा होगी। कल वाराणसी में भी प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कल वाराणसी में भी होगा रोड शो। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अजय राय के पक्ष में रोड शो का नेतृत्व करेंगी प्रियंका गांधी। प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। कल गोरखपुर में रहेंगी प्रियंका गांधी। तो कल गोरखपुर पहुंचेंगे प्रियंका गांधी। काजल निषाद के समर्थन में कल जनसभा होगी। और कल वाराणसी में भी प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अजय राय के पक्ष में रोड शो का नेतृत्व करेंगे प्रियंका गांधी। सिद्धार्थनगर में छठे चरण का मतदान कल होगा। 19,61,845 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हुई हैं। आम जानकारी आपको बता दें। और जिले में 30 जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं। तो जिले में 30 जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है। मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर में छठे चरण का मतदान कल होगा। सिद्धार्थनगर में छठे चरण का मतदान कल होगा। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आ रही है। बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पर चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो चुका है। तो चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और चुनाव से 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त टीम ड्रोन से निगरानी कर रही है। बलरामपुर में छठे चरण का कल मतदान होना है। शराब ठेकों को बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बलरामपुर स्टेडियम से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस आयुक्त टीम ड्रोन से निगरानी कर रही है। तो पुलिस संयुक्त टीम ड्रोन से कर रही है निगरानी। बलरामपुर में छठे चरण का कल मतदान होना है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस संयुक्त टीम ड्रोन से निगरानी कर रही है। तो पुलिस संयुक्त टीम ड्रोन से कर रही है निगरानी। बलरामपुर में छठे चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुल्तानपुर से रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। कल 1991 बूथ पर होगा मतदान। 18,34,355 मतदाता वोटिंग करेंगे। पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुल्तानपुर में रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। कल 1991 बूथ पर मतदान होगा। मतदान करने के लिए लगातार मतदाता यहां पर पहुंचेंगे। और 18,34,355 मतदाता मतदान करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। सुल्तानपुर में रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। अयोध्या से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर जीजीआईसी से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। छठे चरण में मतदान होना है। अयोध्या से 347 पोलिंग पार्टियां रवाना। 44 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 5 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरी तैयारी मतदान को लेकर कर ली गई है। और छठे चरण में होंगे मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर लोकसभा क्षेत्र के यहाँ पे गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र है, उसका यहाँ पे जनपद अयोध्या में की सीमा के अंतर्गत है, उसका यहाँ पे पार्टी रवाना हो रही है। कुल मिलाकर हमारे 44 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 5 जोनल मजिस्ट्रेट हैं। 347 के लगभग पार्टियाँ रवाना होगी यहाँ पे, और ये आज दोपहर तक 2-3 बजे तक यहाँ पार्टियाँ रवाना हो जाएगी और अपने गंतव्य स्थान तक सब पहुँच। उसके बाद हमारे पूरे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और हमारे एसडीएम्स है, उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे, सभी बूथों की व्यवस्था देखेंगे। और सब लोगों ने पहले भी बूथ की व्यवस्था देखी है, एएमएफ इंश्योर करेंगे, और जो मतदाता पर्ची हम लोगों ने वितरण किया था उसका भी इंश्योर करेंगे। सब कुछ करते हुए कल शांतिपूर्ण रूप से मतदान संपन्न कराया जाएगा। और अगली खबर आपको संत कबीर नगर से बताते हैं, जहां पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई और एचआरपीजी कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। 13 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, 2 कंपनी पीएससी, 8000 पुलिसकर्मी तैनात। लोकसभा 62 में कुल 40 बूथ अति संवेदनशील। अहम खबर आपको बता रहे हैं, 13 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। लोकसभा 62 में कुल 40 बूथ अति संवेदनशील। संत कबीर नगर से खबर, मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। तो संत कबीर नगर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। 13 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात हो गई हैं। दो कंपनी पीएससी, 8000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर छठवें चरण का मतदान कल होगा। मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कड़ी सुरक्षा में मतदान केंद्रों में भेजी जा रही है ईवीएम। और डुमरियागंज में आपको बता दें कि यहां पर बड़ी संख्या में मतदाता वोट करने के लिए पहुंचेंगे और 30 जोनल मजिस्ट्रेट, 209 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। जिले में 1604 बूथ, 2178 बने मतदान स्थल, 31 क्रिटिकल बूथ, 64 अति संवेदनशील मतदान स्थल। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस वालों की तैनाती। डीएम ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। सिद्धार्थनगर में इलेक्शन कमीशन की जो शेड्यूल जारी हुआ था उसमें 6th फेज में इलेक्शन होना है, जिसमें कि वोटिंग डे कल है, यानी कि 25 तारीख को। आज पार्टियां रवाना हो रही हैं हमारे यहाँ से। सभी फोर्स लगा दी गई है। जो हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल सेंटर्स हैं उसमें खास तौर पे ध्यान दिया गया है। सभी को सीएपीएफ से कवर किया गया है। पोलिंग पार्टीज के साथ भी जो ड्यूटीज़ जानी थी उनको भी प्रॉपरली कल ब्रीफ कर दिया गया है। वो सभी रिपोर्ट भी उन लोगों ने कर दिया गया है। आज शाम तक सभी पोलिंग सेंटर्स में सीएपीएफ डिप्लॉय हो जाएगी। किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और बहुत अच्छे से हम लोग चुनाव कराएंगे।
मैं पवन अग्रवाल, जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थनगर, हमारे जनपद के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि कल 25 मई को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 60 डुमरियागंज के लिए मतदान है। उस मतदान में सभी मतदाता अपने बूथ पर जाकर जरूर से जरूर अपना मतदान करें, जिससे सभी लोग लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा बन सकें। और बस्ती लोकसभा का चुनाव कराने के लिए आज सुबह 8 बजे मंडी परिसर से पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। सुबह 7 बजे से चुनाव कर्मचारियों ने अपनी बूथवार ड्यूटी लिया। पोलिंग पार्टियों के कर्मचारी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी आपस में मिले, फिर ईवीएम व वीवीपैट के साथ मतदान सामग्री प्राप्त की। नवीन सब्जी मंडी में 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग काउंटर लगाए गए। इन काउंटरों से एआरओ ने उन्हें ईवीएम और वीवीपैट दिया है, जिसको लेकर राज्य के नवीन सब्जी मंडी में कर्मचारियों ने मिलान लेख किया। नवीन सब्जी मंडी में खड़े वाहनों पर सवार होकर अपने अपने बूथ की तरफ रवाना हुए हैं। सुल्तानपुर के चुनावी समर का शोर थम गया है। कुछ घंटों के बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी और वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक और 8 बार की पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद मेनका गांधी तो वहीं दूसरी ओर यूपी के पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद आमने सामने हैं। अंतिम समय में मेनका के लिए उनके बेटे वरुण ने चुनावी कमान अपने हाथों में ली है, तो वहीं रामभुआल के लिए भद्र ब्रदर्स ने शक्ति प्रदर्शन किया। किसमें कितना दम है, ये 4 जून के आने वाले नतीजे ही बताएंगे। आज हम यहाँ से मंडी से और केंद्रीय विद्यालय से पोलिंग पार्टी की रवानगी हो रही है। हमारे पास 1991 बूथ हैं, जिसमें रैंडमाइजेशन के बाद रिजर्व मिला के हमारे पास 9040 कार्मिक थे। इन सभी का हमारा जो आखिरी रैंडमाइजेशन था वो हो चुका है। अब हमें पता है किस बूथ पे कौन सी पार्टी जानी है। तो ये सभी लोग अभी आ रहे हैं और लगभग 445 हमारे पास बसें हैं और 700 के लगभग के हल्के वाहन हैं। इन सभी में इनकी रवानगी हम अभी कुछ देर में सुनिश्चित करा लेंगे। बूथ्स पर इस बार गर्मी से बचाव के लिए हमने अनिवार्य रूप से हर बूथ पे छाया का इंतज़ाम किया है। उसी के साथ हम मटके में पानी भी रख रहे हैं और ORS सोल्यूशन एज वेल एज हीट स्ट्रोक संबंधित जो भी दवाएं होती हैं उनको भी हम बूथ्स पे रख रहे हैं। हिमाचल की तिलहटी में बसा श्रावस्ती और बलरामपुर जनपद, जो कि श्रावस्ती लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता है। ये सीट अक्सर ही चर्चा में रहती है क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि है और भगवान बुद्ध की तपोस्थली होने के नाते विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल थाईलैंड, चीन, जापान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों से लाखों और हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ये क्षेत्र कौशल देश की राजधानी था। इसे बुद्धकालीन भारत के 6 महानगरों चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी में से एक माना जाता है। यहाँ बौद्ध और जैन दोनों तीर्थ स्थल हैं। नाम को लेकर कई मान्यताएं हैं। श्रावस्ती में करीब 20% मुसलमान और 15% करीब यादव हैं। इसके अलावा 20% कुर्मी और 10% से ज्यादा दलित वोटर हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण 30% के करीब हैं। ऐसे में वो जिधर जाते हैं जीत तय हो जाती है। श्रावस्ती सीट पर क्षत्रिय 5% के करीब हैं। और दिल्ली एनसीआर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने के बाद लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले लोगों की मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में बार बार और लगातार हो रही बिजली कटौती ने भी उनका जीना दूभर कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने के बाद लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले लोगों की मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी में बार बार और लगातार हो रही बिजली कटौती ने उनका जीना दूभर कर दिया है। बिजली की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ शहर का लाइफ पूरी तरह से बिजली पे ही डिपेंड है। सुबह मॉर्निंग में पानी का यूज होता है, मॉर्निंग से लेके और जब तक हम सो नहीं जाते। पानी के साथ साथ हवा भी ज़रूरी है, क्योंकि शहर में छोटे छोटे मकान हैं और साइड में विंडो वगैरह तो होता नहीं है। बच्चों के यूटी भी हैं, जो बड़े बच्चे हैं 9th to 12th उनके यूटी चल रहे हैं इस टाइम पे,
तो पढ़ाई की भी ज़रूरत होती है। शहर में आजकल के टाइम में आप जानते ही हैं कि कितना सफोकेशन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस हालत के लिए बिजली सप्लाई में कमी और तेज गर्मी की वजह से एयर कंडीशनर और कूलर चलाने से बिजली की ज्यादा मांग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खास तौर पर रात को लंबे समय तक होने वाली बिजली कटौती ने स्टूडेंट्स और कामकाजी लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ाई है। लाइट की बहुत समस्या रहती है, 1-2 घंटे लाइट आती है, मगर पूरी रात लाइट नहीं आती है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता है, और फिर लाइट नहीं आती है, बच्चे भी बीमार रहते हैं, लू चल रही है उसकी वजह से, तो समस्या तो है ही है। अब बिजली कटौती से बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा समस्या है। जैसे अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो उसमें पढ़ने में दिक्कत आती है। रात में बिजली चली जाती है तो वहाँ पे पढ़ने में दिक्कत आती है। अब जैसे मेरा पेपर था, बिजली नहीं आ रही, तो मेरे को पहले क्या करना पड़ा, मैं खुले में आया, कॉलेज के बाहर आया, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं बिजली कटौती की। लोगों की शिकायत है कि सही तरीके से बिजली सप्लाई ना होने की वजह से उनका बिजली का बिल भी कम नहीं हुआ। लाइट भैया बिल्कुल नहीं आ रही है, महीना खाड़ से बिल्कुल बहुत दिक्कत कर रही है, और बिल बहुत बता रही है। इतने 1 महीने से इतने परेशान हैं कि बिल पूरा आ रहा है, बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है। रात को इतना कट मारती है, 6-6 घंटे बिजली गायब है, बच्चे परेशान हैं। पूरा दिन काम करके आओ, नींद भी पूरी ना मिले तो क्या होगा, आदमी बीमार ही होगा। अधिकारियों का कहना है कि वह हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। गर्मी के कारण लोड भी बढ़ा हुआ है। पिछले जो अभी अप्रैल में लोड था, उसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना लोड अभी सिस्टम पे चल रहा है। इसके कारण कहीं कहीं पे एलटी के फॉल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण कहीं कहीं पे सप्लाई रात में है, लेकिन हम लोग टीम पूरी लगाए हुए हैं। रात में दिन में पूरी टीम काम कर रही है और सप्लाई को नॉर्मल करने का पूरा प्रयास है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज धूप और गर्मी है और पारा लगातार चढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लू चलने और कुछ इलाकों में भीषण गर्मी की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से गर्मी से झुलस रहे हैं। अलीगढ़ के कुछ लोग गर्मी से राहत पाने के लिए वाटर पार्कों का भी रुख कर रहे हैं। वाटर पार्क में तैराकी और पानी से जुड़ी दूसरी गतिविधियों से राहत मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से गर्मी से झुलस रहे हैं। अलीगढ़ के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए वाटर पार्कों का रुख कर रहे हैं। वाटर पार्कों में तैराकी और पानी से जुड़ी दूसरी गतिविधियों से राहत मिल रही है। एक्चुअली गर्मी जो कहर आ रही है, तो वाटर पार्क में इसीलिए आए ताकि थोड़ा सा शिद्दत गर्मी कम हो जाए। और बेसिकली गर्मी तो खैर होती है, हर साल होती है, जैसा इस बार भी हो रही है। लेकिन ये थोड़ा एंजॉयमेंट कर रहे हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाए बॉडी को। ये बहुत अच्छा वाटर पार्क है, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, ट्यूब्स वगैरह और स्लाइडर्स भी हैं, और ये बहुत अच्छा वाटर पार्क है गर्मी में घूमने के लिए। किस तरीके की यहाँ फैसिलिटीज? यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सारे शावर्स हैं, और यहाँ पर वेव्स भी आती हैं। आप 1 टाइम आती है लेकिन बहुत अच्छी वेव आती है, और क्या कहते हैं, स्लाइडर्स भी बहुत अच्छे प्रेजेंट है। यहाँ के लोगों के अलावा दूर दराज से भी लोग अलीगढ़ में वाटर पार्कों का रुख कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा, बेहतरीन लगा। अलीगढ़ जिले में आके इतना बढ़िया अपना वाटर पार्क है और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, विद फैमिली आए हैं। फैमिली के अकॉर्डिंग भी बहुत बढ़िया है ये। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। ये समय ग्राहकों की संख्या बढ़ाने का है, लिहाजा वाटर पार्कों ने भारी छूट की पेशकश की है। यहाँ वाटर पार्क जैसे ही गर्मी के हीट वेव का आप सुन रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ 30% की छूट है और 350 रुपये का टिकट है, जिसमें आपको कॉस्ट्यूम फ्री मिलती है। और गर्मी के कारण बहुत लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ कर आ रही है। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है भाई, काफ़ी लोगों को ये राहत दे रहा है। यहाँ लोग अपने थोड़ा सा मौज मस्ती और गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ने के आसार हैं। साफ है कि आम लोगों के लिए मुश्किलों का दौर है, लेकिन वाटर पार्कों को इससे कोई शिकायत नहीं है।
और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बहराइच से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 3 अलग अलग स्थानों पर आग का तांडव देखने को मिला है। अज्ञात कारणों से टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखा सामान जला है, लाखों का नुकसान हुआ। हरदी थाना क्षेत्र में फोन की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में 1 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। दुकान में 1 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, गोदाम में रखा सामान जला, लाखों का नुकसान हो गया है। हरदी थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि अहम जानकारी सामने आई है। दुकान में 1 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। अज्ञात कारणों से टेंट के गोदाम में भीषण आग की बात सामने आई। अब हरदी थाना क्षेत्र में फोन की दुकान में लगी आग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको फतेहपुर से बताते हैं, जहां दुकानदार से दरोगा ने लिए पैसे लेकर दरोगा ने वापस करने से इनकार कर दिया है। ऑनलाइन पेमेंट कराकर भाग गया दरोगा। खागा कोतवाली में तैनात है दरोगा। खागा में कई लोगों का पैसा लेकर दे नहीं रहा दरोगा। हरिहरगंज चौकी में पीड़ित अपहरण ने तहरीर दी। स्टेशन रोड शौर्य कंप्यूटर सेंटर का पूरा मामला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खागा कोतवाली में तैनात है दरोगा। स्टेशन रोड शौर्य कंप्यूटर सेंटर का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट कराकर भाग गया दरोगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। खागा कोतवाली में तैनात है दरोगा। हरिहरगंज चौकी में पीड़ित अपहरण ने जानकारी दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कन्नौज से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने अधेड़ को गोली मार दी है। देर रात अज्ञात बदमाश ने गोली मारकर फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर जागे हैं ग्रामीण। लहूलुहान अधेड़ को देखकर मचा हड़कंप। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज से कानपुर रेफर किया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस जल्द ही सच्चाई सामने लाने की बात कर रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीण अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लहूलुहान अधेड़ को देखकर हड़कंप मचा। और बहराइच में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने चोरी से कुछ दूरी पर चोरी की। अलमारी का
अहम खबर आपको हम बता दें, सूचना पर पहुंचे त्यागपुर थानाध्यक्ष ने कमान संभाली है। थानाध्यक्ष के समझाने से माने व्यापारी और ग्रामीण। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, थानाध्यक्ष के समझाने से माने हैं ग्रामीण। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर युवक ने महिला से छेड़छाड़ की है। घर पर अकेली महिला को पाकर छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई है। महिला ने छेड़छाड़ अश्लीलता करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत करने पर दंपत्ति पर, आपको बता दें कि दंपत्ति को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। पुलिस में शिकायत करने पर दंपत्ति पर हमला भी किया गया। दोनों पति पत्नी अस्पताल में भर्ती है। मामले की पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ने शिकायत की है। मेरठ से खबर, युवक ने महिला से छेड़छाड़ की है। दोनों पति पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं। मामले की पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत की है। खबर आपको हम बता दें, पुलिस में शिकायत करने पर दंपत्ति पर हमला किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दोनों पति पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं। बात भी सामने आई है। आम खबर आपको बताया था। अगली खबर मेरठ से ही बताते हैं, जहां पर गंगनहर में बाप बेटे के शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। मछुआरे बाप बेटे मछली पकड़ने गंगनहर गए थे और परिजनों का कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर हंगामा। थाना हसनापुर के गंगनहर में मिले शव। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर थाना हसनापुर के गंगनहर में शव मिले हैं। ग्रामीणों ने दोनों शवों को, आपको बता दें कि जानकारी दी। मछुआरे बाप बेटे मछली पकड़ने के लिए गंगनहर गए थे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दोनों शव तैरते देख पुलिस को सूचना दिए जाने की बात सामने आई है। परिजनों का कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पर हंगामा। थाना हसनापुर के गंगनहर में शव मिलने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मेरठ से गंगनहर में बाप बेटे के शव मिलने से हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने दोनों शव तैरते देखकर सूचना दी।
उसके बिना नहीं। ये थाना हस्तिनापुर के कृष्णा कॉलोनी एक है जहाँ पे कुछ बंगाली लोग और जाटो लोग रहते हैं। वहाँ से एक बाप और बेटे 2 लोग मछली मारने के लिए गंगा के किनारे गए थे। 18 तारीख को गए थे। ये इनका 19 तारीख को नदी में मिला था। दोनों शवों को बरामद करने के बाद इनका पोस्टमार्टम कराया गया था। इसमें पोस्टमार्टम में डूबने से मृत्यु का कारण डूबना, पानी में डूबने से आया था। परिजनों द्वारा ये आरोप लगाते हुए कुछ लोगों द्वारा इनकी हत्या की गई है। इसके संबंध में तहरीर दी गई थी जिसपे थाना हस्तिनापुर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उन सभी तथ्यों पर जो तहरीर में अंकित हैं और जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और सही तथ्यों के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे सभी को विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। महाराजगंज लोकसभा के लिए 1 जून को मतदान होगा और इसके लिए सभी दल जोर लगाने लगे हैं। आज इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज लोकसभा के फरीदा विधानसभा के जयपुरी इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करें। अपने तूफानी प्रचार में सबसे पहले मुख्यमंत्री महाराजगंज पहुंचे। पार्टी प्रत्याशी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। अंतिम चरण के मतदान के लिए महाराजगंज संसदीय सीट से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं को अपील करने के लिए मैं यहां आया हूं। महाराजगंज की धरती महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही माता लेहड़ा देवी की कृपा की भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ते खबरों की ओर बदायूं से खबर आपको बताते हैं। मकान मालिक की पीट कर दौरान हत्या कर दी। नकदी और जेवर साथ ले गए हैं बदमाश। घर पर पत्नी और 2 बच्चों के साथ सो रहा था मृतक। रात लगभग 2 बजे बदमाशों ने मकान पर धावा बोल दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। इस्लामनगर थाना के गांव अल्हेपुर के मढ़ैया का ये पूरा मामला है। रात लगभग 2 बजे बदमाशों ने मकान पर धावा बोला है। आज थाना इस्लामनगर के ग्राम आलेपुर से ममता नाम की महिला के द्वारा सूचना दी गई कि बीती रात में जब वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ अपने कमरे में सो रही थी, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। एक कमरे का घर है। सोते समय जब उसकी आँख खुली करीब 2 बजे के आसपास, तो उसने देखा कि कुछ बदमाश उसके पति को मार रहे थे और उस डर की वजह से उसने अपने बक्से में से 40,000 रुपये और कुछ चांदी के जेवर निकाल करके उन बदमाशों को दे दिए। बदमाशों ने उससे कुछ मांगा नहीं। उसका कहना यह है कि उसने डर की वजह से अपने खुद ही सामान निकाल करके दे दिया, जिसको लेकर बदमाश चले गए। उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले के चरवा थाने के बहादुरपुर गांव में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला को पीट कर उसका बुरा हाल किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस को दिए गए तहरीर में महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि घर के सामने आम रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। बताया जाता है कि महिला को 1 दिन पहले भी पीटा गया था।
और झांसी में फॉर्च्यूनर कार ने गाड़ी बैक करते हुए पीछे खड़े बुजुर्ग को टक्कर मारी और फिर उसके ऊपर कार चढ़ा दी और उसे घसीट ले गया। ये देखकर जब लोग चिल्लाए तो ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी, जिससे वो व्यक्ति फिर से कुचल गया और गाड़ी में फंस गया। पूरी घटना नजदीक लगे कैमरे में कैद हो गई है और 17 मई को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो सामने आया है। तो ये बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। आप पहले देखिए, गाड़ी बैक करते वक्त इस शख्स पर गाड़ी चढ़ जाती है, जिसके बाद ड्राइवर पहले गाड़ी को बैक करता है, लेकिन एक बार फिर उसी गाड़ी को ड्राइवर उस शख्स के ऊपर फिर से चढ़ा देता है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से इस शख्स के ऊपर गाड़ी चढ़ी। सिवरी बाजार थाना क्षेत्र में एक कार से बुजुर्ग व्यक्ति के एक्सीडेंट का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें इनका वीडियो भी संज्ञान में आया है। पीड़ित के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर कानपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अंदर आज युवक आशीष कुमार श्रीवास्तव ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने युवक को धर दबोचा है। आशीष ने कहा कि वो धोखाधड़ी और मिथ्या आरोप के चलते मानसिक रूप से प्रताड़ित था, जिसके चलते उसने आत्मदाह करने का निर्णय लिया है। मेरे पड़ोस में मुख्तार अहमद खान, मंजूर अहमद खान रहते हैं। मेरे पिताजी को जो है ब्लड कैंसर रहा है 17 साल से। इन्होंने जो है मुझसे जो है फर्जी तरीके से संस्था के मंत्री चंद्रमोहन को मदरसे का मंत्री बनाकर मुझसे ज़मीन दान लिया था 2007 में। उसके बाद जो है मैंने जब इनके खिलाफ शिकायत किया तो पाया कि इनकी संस्था सर्वांगणी जन उत्थान समिति के 18,733 से करोड़ों रुपए के सरकारी गबन किए जा रहे हैं। जब मैंने चिटफंड सोसाइटी डिप्टी रजिस्ट्रार को इसकी जो है सूचना दिया तो उन्होंने 2018 में मुझको लिख के दिया कि इस संस्था से कभी कोई सरकारी अनुदान नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि आरटीआई के जवाब में सन 2016 में इन्होंने मुझे ये लिख के दिया था कि इस संस्था में इतने लाख का सरकारी अनुदान प्राप्त है। मैंने सन 2016 में की थी, 2018 में की थी। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरे पिताजी अभी कैंसर खत्म हुए हैं। मैं इसलिए आत्मदाह करने आया हूँ क्योंकि मुझे ये लोग जो है अपराधी बनाने तुले हुए हैं। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। अलीपुर कार्निवल बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग लगने की सूचना पर पहुंची है गाड़ियां। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अलीपुर कार्निवल बैंकेट हॉल में लगी भीषण आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण रही होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के कार्निवल बैंकेट हॉल में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। आप देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। दिल्ली के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, भीषण आग लगी है, तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी तेज लगी। फिलहाल क्या सभी को निकाला जा सका है? कोई भीतर तो नहीं है इस बिल्डिंग के? जी, आपको बता दूं कि दिल्ली के अलीपुर में जो आग लगी है, फैक्ट्री में आग लगी है, उसमें करीब 34 दमकल की गाड़ियां और पुलिस प्रशासन और वहां पर फायर विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं। उन सबको निकालने का काम किया जा रहा है। कि आपको बता दो कि दिल्लीपुर में ये इंडस्ट्रियल एरिया है। इस इंडस्ट्रियल एरिया में काफी जो सकरा रोड भी है, उस तरह से भी है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और शॉर्ट सर्किट वजह से, इलेक्ट्रिक वजह से जो आग लगी है, और आग लगने की सूचना जैसे दमकल विभाग को मिली थी, वैसे वहां मौके पर दमकल विभाग के पहुंची थी। और लगातार पुलिस प्रशासन है कि जो बैंक्वेट हॉल है, बैंक्वेट हॉल की वजह से भीषण आग लगी थी। जी बिल्कुल। क्या अब तक कोई कारण स्पष्ट हो सका है कि आग कैसे लगी? नहीं, अभी जो अलीपुर में स्थित दुकान में अचानक आग लगी थी। आग लगने के तुरंत बाद यहाँ पर जो विकराल रूप धारण कर लिया था, उसकी सूचना जब दमकल विभाग को दी गई थी, तो दमकल विभाग को सूचना मिली थी, तो आग लगने के बारे में बताया गया था। उस समय भी पुलिस प्रशासन जांच में लगा हुआ है, लेकिन इसकी मूल वजह नहीं बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ही आग लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो भीषण आग लगने से हड़कंप मचा है। दिल्ली के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच चुकी है आग बुझाने के लिए। फिलहाल सभी को बाहर निकाला गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह सामने आ रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के पीतमपुरा के एक रेस्तरां ने ऐलान किया है कि वो वोट देकर उंगली पर अमिट स्याही दिखाने वाले को 25% की छूट देंगे। ये लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित भी करने की कोशिश है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पीतमपुरा के एक रेस्टोरेंट ने ऐलान किया है कि वो वोट देकर उंगली पर अमिट स्याही दिखाने वालों को 25% की छूट देगा। ये लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश है। तो उसका उद्देश्य हमारा यही है कि तो हमारा समाज के प्रति हमारा काम है, समाज के प्रति हमको क्या कार्य करें। दूसरी बात यह है कि लोग जो आज की डेट में डिस्काउंट देख के वोट डालने जुड़ जाए, तो वोट डालने लोग जाते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रेशो है वो कम हो रखा है। जिससे रेशो हमारा बढ़े वोट डालने के अंदर। जो यंग जनरेशन है वो बाहर घूमने फिरने चली जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग वोट डालें। मैं हमेशा जैसे कोई इलेक्शन आते हैं, हम उस इलेक्शन के अंदर हमेशा हम प्रमोट करते हैं कि हाँ जी लोग वोट डालने चाहिए। रेस्टोरेंट वोट देने वालों को 25 से 31 मई तक 25% की छूट देगा। चुनाव के छठे दौर में शनिवार को दिल्ली की सभी 7 सीट पर वोट डाले जाएंगे।
मध्य प्रदेश के रतलाम से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर नाग नागिन के जोड़े को पालकर डिब्बे में रखने वाले पुजारी को ही नागिन ने डस लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आने वाले पिपलिया जोधा गांव के रहने वाले युवक के साथ खेत पर शिवलिंग का चमत्कार हुआ और शिवलिंग निकली और उसकी वहीं पर पूजा अर्चना करने लगा और भूत प्रेत और अन्य दुखों से परेशान ग्रामीणजन यहां अपनी मनोकामना लेकर मंदिर पर आने लगे और पुजारी को जनता भगवान के नाम से पुकारने लगे। आपको बता दें कि करीब 5 से 6 महीने पहले कहीं जंगल से राहुल एक नाग नागिन के जोड़े को लेकर शिवलिंग के मंदिर पर आया और उन्हें डिब्बे में रखने लगा और प्रतिदिन वो शिव जी की मूर्ति की पूजा के साथ उन नाग नागिन की भी पूजा करता था। छोड़ आनंद मुकाम पे यहाँ छोड़ दिया एक ही डब्बिया पड़ी, दो यहाँ डब्बिया में था ढक्कन खुला पड़ा, देख ये गाना गर्मी जा को तो नाग काटने से हुई है, नागिन काटने से, पर वो कैसे कटी क्या है वो हम लोग को मालूम नहीं है। तो अपन वहाँ थे नहीं, वो जो थे उन्होंने बताया कि वहाँ नागिन थी, उन्होंने जैसे उनको करा उंगली में काट ली, उसके बाद थोड़ी देर रुके फिर उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल ले गए तो अस्पताल वालों ने मृत घोषित कर दिया। घटनाक्रम किसका मंदिर था यहाँ पे बोलना था नहीं, पहले तो ये था मैंने देखा अंका से वहाँ छोड़ देते, गला में लपेट लेते, फिर गला में से निकाल के फिर टंकी भर देते, ये तो मैंने देखा है। अच्छा, पंडित जी को आप भगवान मानते थे? हाँ, भोलेनाथ ही कहते सब उनको। किस प्रकार उनको नाम दिखता है? नहीं, भोलेनाथ ही कहते सब। क्या क्या मनोकामना थी ऐसी लोगों की आस्था पूरी हो जाती थी, जैसी बीमारी, जैसा काम, जैसा खाली एक वो भीम था उसकी मिट्टी मारते अच्छा हो जाता है। ये जो भीम बताया आपने कितने साल पुराना हो गई? ये कितने साल? ये तो भीम तो बहुत पुराना था बाकी उसमें जब बैठे ये 10-12 साल हो गए। एक मंदिर भी बना रखा वहाँ। हाँ, वो मूर्त अंदर से आई थी। हाँ, वो बिठाते हुए किसी ने नहीं देखा। रतलाम मेडिकल कॉलेज के डीन के बंगले के पास से 50 मीटर दूर सामने स्थित डॉक्टरों की डी ब्लॉक की मल्टी है और इस मल्टी के नीचे 202 पार्किंग नंबर में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शैलेंद्र डाबर शाम 7 बजे अपनी कार पार्किंग के लिए पहुंचे, लेकिन यहां वो पहले से एक कार कवर से ढके खड़ी थी। उन्हें शराब की बदबू आई। उन्होंने कॉलेज कि अपने डॉक्टर साथियों व मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी पर सूचना दी। इसके बाद सबसे पहले आबकारी इंस्पेक्टर पुष्पराज सिंह व कांस्टेबल पहुंचे। कार में देखा तो शराब भरी थी। इसके बाद थाना औद्योगिक प्रभारी बल के साथ पहुंचे। कार को जब्त कर थाना औद्योगिक क्षेत्र लेकर गए। कार में देशी से लेकर विदेशी शराब की बोतल व बियर की कैन रखी थी। कि लगभग 8 साढ़े 8 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मेडिकल कॉलेज के डी ब्लॉक की पार्किंग में एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें कि शराब होना संभावित है। उक्त सूचना पर हमने वहां पे तस्दीक और कार्रवाई की तो मालूम पड़ा कि एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी जो कि लॉक थी उसमें लगभग 68 पेटी देसी और विदेशी शराब भरी हुई थी। इसमें 60 पेटी देसी सफ़ेद शराब है और 8 पेटी बियर है। लगभग 540 बल्क लीटर शराब है। ये 2,40,000 कीमती है। और ये जो गाड़ी है ये बसंती लाल पिता लक्ष्मी नारायण टांक निवासी सजावता की है। प्रिंस बसंती लाल टांक की जो दारू पकड़ाई है उस दारू को पीछे हम लोग विगत 2 दिन से लगे थे। लगातार 2 दिन से मेरे द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसके पिताजी के विरुद्ध भी मेरे द्वारा कल प्रकरण पंजीबद्ध किया जिसमें 36 कैन बियर पकड़ी गई थी। उससे पूर्व में इसके नौकर का भी केस बनाया गया और उससे पूर्व में मेरे द्वारा 3 पेटी का केस इसका बनवाया गया था। लगातार मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था और मेरे पास में इनपुट था कि ये कहीं ना कहीं से माल ला के बेच रहा है। मुझे जैसी खबर मिली कि एक डी ब्लॉक में अननोन गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरा आरक्षक भगवती लाल सोलंकी और हम मौके पर मौजूद हुए, जहाँ पर मेरे द्वारा इसको कवर हटा के इसको देखा गया कि ये किस तरीके है। पुलिस वहाँ चूँकि मौजूद थी, चूँकि वहाँ पे चौकी मौजूद होने के कारण वहाँ पे आरक्षक की ड्यूटी लगी हुई रहती है और वहाँ मौजूद रहते हैं वो लोग, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और देश की बात में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।